Now selling 8-ton condos located in the heart of downtown Toronto, in the priced intersection of Yonge and Dundas Street. Walking distance from Dundas Station, the Toronto Metropolitan University, Eaton Centre and countless shops, restaurants and cafes. Only 15% deposit before occupancy, which is in 2027. Units start होते हैं from the high $500,000. 8N Platinum Access के लिए contact करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 या visit teamsabarwal.com. बिल्कुल जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और पीके जी हमारे साथ हैं हर वेडनेसडे की तरह। पीके जी वेलकम। Thank you very much Sonam and good afternoon to all our listeners. जी गुड आफ्टरनून जी। और बातचीत करेंगे मार्केट अपडेट की, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जी पीके जी। देखो कुछ खबरें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो कि पहले तो सबसे बड़ी बात जो है जो हर चर्चा हर रोज की बनी हुई है कि ये अफोर्डेबिलिटी कब आएगी, कब लोग घर ले पाएंगे। पहले मैं उसकी कुछ न्यूज देना चाहूंगा। आरबीसी की जो अभी रिपोर्ट आई है कि उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट इतने जबरदस्त बढ़ गए और जो हाई और ऊपर से घरों के मकानों के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए 2021 के तक आते तो उसकी वजह से जो एबिलिटी जो है परचेज करने की वो जबरदस्त हिट हुई है। और यू विल बी सरप्राइज्ड, जो सबसे बड़ा जो अफोर्डेबिलिटी का हिट हुआ था वो 90s में हुआ था, अगर आपको याद हो 80s एंड 90 में हुआ था। 1990 में उससे भी 60% ज्यादा अफोर्डेबिलिटी और कम हो गई। यानी कि कैनेडियन हिस्ट्री में दिस इज द वर्स्ट अफोर्डेबिलिटी ऑफ बाइंग ए होम ही हो गया। और ये मानना है कि हालांकि प्राइस लगभग उसी लेवल में आ चुके हैं, लेकिन ये मानना है कि स्लो डाउन जो है परचेज एक्टिविटी का और होम प्राइसेस का ये पेंडेमिक ईरा से पहले के लेवल तक आने में देर नहीं लगेगी। हार्डली 2-3% का फर्क रह गया, ये उसी लेवल में पहुंच जाएगी। यानी कि जो गलत मकान बड़े थे 30-35% वो वापस लगभग उसी लेवल पे आने वाले हैं और लगभग आ भी चुके हैं। और ये भी मानना है रॉबर्ट हुक साहब का, आरबीसी का, कि ये अफोर्डेबिलिटी है ना, ये इस साल के एंड तक टफ रहेगी, लेकिन अगले साल से ये हालात नजर आ रहे हैं कि ये कुछ इंप्रूवमेंट इसके अंदर शुरू हो जाएगी। इंप्रूवमेंट शुरू होने का कारण वो ये बता रहे हैं कि एक बॉटम लेवल में आ चुका होगा मकान की कीमत, और नंबर 2 अगले साल फर्स्ट क्वार्टर के बाद शायद इंटरेस्ट रेट के अंदर अगर इनकी इन्फ्लेशन काबू हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट फिर दोबारा कुछ एडजस्ट करने के लिए नीचे की तरफ जो है जाने की उम्मीद है। दूसरी बात, जो मॉर्गेज स्ट्रेस टेस्ट है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि पास करने के लिए जो स्ट्रेस टेस्ट है उसको थोड़ा ढीला छोड़ा जाए, क्योंकि ये मानना है सोनम बड़ा इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेस टेस्ट क्यों किया गया था, क्योंकि इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद थी। बिल्कुल। पर जब इंटरेस्ट रेट पूरा बढ़ गया तो अब आगे उसके ऊपर 2% ऐड करने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए जब ये बॉटम अप हो जाएगा या फिलअप हो जाएगा इंटरेस्ट रेट पूरा, तो ये उम्मीद है कि स्ट्रेस टेस्ट को थोड़ा लूज किया जाएगा, क्योंकि जिस भाई को 5% इंटरेस्ट में मिल रहा है उसको पास किया जा रहा है 7% के ऊपर। बिल्कुल। तो मार पड़ रही है, तो 5% के ऊपर से उसकी अप्रूवल जो है वो 7% पे जा रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी और डिस्कस तो कहो तो मैं करता ही जाऊंगा, लेकिन अगर कोई कॉल है तो मुझे बीच में रोक दीजिएगा। हाँ जी, एक कॉल है, लेट्स टेक कॉल। लाइन 1, हेलो। हाँ जी सबरवाल जी, अभी जो आप कह रहे हैं ना कि 5% इंटरेस्ट रेट है और 2% डाल के स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं, भाई बात यह है कि वो तो अगर 5% है और 2% डाल रहे हैं, क्या ये स्ट्रेस टेस्ट 5% पे ले जाएंगे? अगर ये 5% पे ले जाते हैं तो फिर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक कह रहे हैं आप। और अगर वो नहीं ले जाते तो ये सिर्फ टाइम जाया कर रहे हैं मार्केट को और अपसेट करने के लिए। कुछ समझ से बाहर है कि जो डिसीजन वक्त पे ना हो इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में, उस डिसीजन की जो नुकसान है ना वो 1-2 दिन में नहीं, फिर वो महीनों और बरसों में जाता है। वो क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छी बात कही। देखो अभी कंजर्वेटिव पार्टी ने यही तो मुद्दा उठाया है, वो कह रहे हैं एक्शन लो अगेंस्ट जो डिसीजन मेकर है उनके अगेंस्ट एक्शन लो। इन्होंने डिले क्यों किया इन सब चीजों के लिए, क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया? ये चलो मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाना नहीं चाहता, पर उन्होंने अभी ये लेटेस्ट न्यूज है। अब अगर बात करें बिल्कुल ठीक है, देर से वो इसलिए रुक रहे हैं। मक्कलन साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया था कि इसके ऊपर मैं अभी बिल्कुल नहीं सोचूंगा स्ट्रेस के ऊपर। अब उनका पॉइंट समझ आ
रहा है कुछ हद तक, क्योंकि OECD की जो रिपोर्ट आई है अभी लेटेस्ट, उन्होंने ये कहा है कि उनको उम्मीद है कि ये ओवरनाइट रेट जो हमारा 3.25% है, ये 4% तक तो जाना ही जाना है इस साल के एंड तक। और वो ये कह रहे हैं कि खतरा ये खड़ा हो गया कि कहीं ये 4.5 तक ना चला जाए। अगर ये 4.5 तक चला गया भाईजान, तो 3.25 से 4.5 1.25%। तो आज अगर किसी को 5% में पास कर देते हैं और कल को उसको 6.25% देना पड़ गया, तो वो बेचारा मर जाएगा। तो इसीलिए ये स्ट्रेस टेस्ट को अभी लूज नहीं करना चाहते। मेरा ये मानना है भाईजान कि जब ये एक लेवल पूरा हो जाएगा ना, जब ये पता चल जाएगा जी अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये भी तो कहा था ना बैंक ऑफ कनाडा ने कि अगले साल के मिडिल में आते आते ये न्यूट्रल रेट तक ले आएंगे दोबारा। तो अगर अभी न्यूट्रल रेट है 3.25%, अगर बढ़ के 4.5 तक जाता है और दोबारा जब न्यूट्रल में आने की उम्मीद हो जाती है, तब शायद ये स्ट्रेस टेस्ट को थोड़ा लूज करेंगे। अब नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़ने की उम्मीद है। आपकी बात में दम है सर, अच्छी बात कही आपने। और डिले जस्टिस इज नो जस्टिस, ये कहावत बड़ी मशहूर है। जिस जस्टिस का डिले हो जाता है वो नो जस्टिस होता है, वो रॉन्ग जस्टिस होता है। अच्छी बात है, थैंक यू सर। जी 4165930055। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल कर लें 5930055। जीपीके जी विल कंटिन्यू। जी अब देखो ना, अभी जैसे मैं इसी बात के ऊपर बात चलता हूँ, एक आम आदमी नहीं ले पा रहा, उसको स्ट्रेस टेस्ट के अंदर 2% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो 5% इंटरेस्ट के लिए बेचारा अप्रूव नहीं हो रहा, तो उसको 7% में अप्रूव किया जा रहा है। 5 की जगह 7 में अप्रूव करने का मतलब ये हो गया कि लगभग 30% के करीब, चलो आगे पीछे थोड़ा बहुत प्लस माइनस, उसकी अप्रूवल और कम हो गई। 5% में अगर वो 5 लाख के लिए अप्रूव होता था, तो 7% में अप्रूव 4 लाख के लिए हो रहा है, बताइए आप। तो वो कहाँ मकान ले पाएगा। दूसरी तरफ इस बात का फायदा लैंडलॉर्ड उठा रहे हैं, या लैंडलॉर्ड का दूसरा नाम है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इस बात का फायदा उठा रहे हैं। आप को हैरानगी होगी सोनम जी कि पिछले 5 सालों में जितने 50% से ज्यादा इन्वेस्टर ने खरीदे हैं। यस बिल्कुल, है ना अजीब बात। पिछले 5 सालों के अंदर मोर देन 50%, स्टैट्स कनाडा की रिपोर्ट है। और रेंटर्स, किराएदार 12% बढ़ गए 2015 से लेकर 2021 तक, यानी कि 12% के करीब लोगों खरीदने उनकी हिम्मत से बाहर हो चुका है। बिल्कुल। और अगर होम ओनरशिप की बात करूं, एक तो इन्वेस्टर की बात थी, एक होम ओनरशिप की, वो बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रेंट पे चला दिया। होम ओनरशिप की बात कर रहा हूँ जो एंड यूजर है जी। 2011 में जो 69% थे, 2021 में वो 66% रह गए, यानी कि लोगों की घर खरीदने की हिम्मत कम होती जा रही है। 80%, देखिए आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 80% ऑफ द होम बायर्स वो ये कह रहे हैं कि हमें लग रहा है हमें मुड़ के दोबारा रेंटल पे जाना पड़ेगा, घर तो हम खरीद नहीं पा रहे। बेचारे जो घर ढूंढ रहे हैं इस वक्त लोग, एक सर्वे हुआ उसके 80% लोग कह रहे हैं कि हमें तो किराए पे रहना है। ये चीजें बड़ी गलत है, बहुत गलत है। और इसका बेनिफिट जो है इन्वेस्टर्स के ऊपर मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, और इन्वेस्टर्स के ऊपर एक सिंपल बात है, इन्वेस्टर्स वो पके हुए खिलाड़ी हैं, दे आर सीजन प्लेयर, उनको करेक्शन से डर नहीं लगता। आपको याद होगा सोनम जी, जब ट्रेनिंग में मैं बात करता हूँ तो जब करेक्शन होती है तो मैं कहता हूँ अगर जेब में पैसा है तो घर खरीदने शुरू कर दो। हाँ, बिल्कुल। आज जब मार्केट गिरी हुई तो क्या हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टर्स जो खरीदना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं ये वक्त है खरीदने का, और वाकई ये वक्त है खरीदने का। भीड़ के पीछे चलने का मतलब ये है मक्खी में मक्खी मारना, हमने हटके करना है। हम लोग उल्टा चलते हैं। जब मार्केट गिरती है तो क्या होता है, मैं इसको दूसरे शब्दों में बात करता हूँ कि जब मुझे पता चल रहा है कि मार्केट की आगे तेजी आएगी तो मैं पहले खरीदना शुरू कर देता हूँ। लोग रुक जाते हैं, गिरेगी तो खरीदेंगे। हम लोग कहते हैं नहीं, अब जब मार्केट लो लेवल पे आ चुकी है, अब मुझे पता है कि मार्केट आगे बढ़ेगी, जैसे मैंने पहले कहा, तो मैं भी खरीदना शुरू कर दूंगा। प्लस जिन लोगों के घर में इक्विटी है और इक्विटी अच्छी खासी है, वो उस इक्विटी को यूज कर सकते हैं। पर मेरी इस इक्विटी वाले डॉलर को गलत ना ले लें कि वो कहें जी लो जी हमारा पैसा इक्विटी वाला भी आप यूज करवा के हमें रिस्क में डाल रहे। नो, ये इक्विटी का यूज करना आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी एज पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए एक इंसान 60 साल प्लस का है और उसके बाद इक्विटी पड़ी हुई है, मैं उसको यूज करने नहीं दूंगा अगर उसकी इनकम नहीं है तो। पर एक यंग इंसान है 40 साल का, 42, उसकी इक्विटी अच्छी पड़ी हुई है, इनकम घर की फैमिली की ठीक है, यस, वो एक छोटे लेवल में छोटी सी इक्विटी यूज कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फैमिली स्ट्रक्चर, योर प्रोफाइल, योर इनकम, एज, इस पे डिपेंड करता है। और
इक्विटी यूज करना, और ये इन्वेस्टर्स यही तो करते हैं जी। वो कहते हैं जी वो क्यों ना करें। हाँ जी। अगर टेनेंट हमारा, चलो आप आगे ले लीजिए कॉल लाइन 1। हेलो सरोवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सरोवाल साहब, अगर ये जो इन्वेस्टर है इन पे अगर शुरू से तरीके से शिकंजा कसा होता तो फिर ये नौबत नहीं आनी थी। अगर लोग एक एक साल में बदल लेते थे घर, एक एक साल में पैसा लिया निकल लिए, ना उस पर टैक्स दिया ना कुछ दिया, राइट। तो अगर इनको शुरू से अगर ढंग से करते कि बंदा 5 साल से पहले बेचे ही ना, राइट, और उस पर अच्छा खासा टैक्स लगाओ, तो ये सरकार की वो है ना निकम्मी है ना सरकार। तो इस अभी भी सर हो सकता है ये आपकी बात, ये मैं बोल बोल के थक गया। अभी भी अगर अमल कर दें तो बहुत कुछ है। अभी भी इनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, क्या लगा दिया इन्होंने? 365 दिन के अंदर अगर बेचोगे तो आपका बिजनेस टैक्स लगा दिया, चलो वो तो लगा दिया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये 365 दिन बेचते ही नहीं, 365 दिन के बाद बेच देते हैं। तो वो भी उसको बिजनेस इनकम माना जाए। आपकी बात ठीक है, 5 साल के लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि 1 साल की जगह उसको 5 साल कर दिया जाए। इनके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा लगा दिया जाए। इनके ऊपर मैं तो कहता हूँ कि कैपिटल गेन के ऊपर भी एक लिमिट के बाद बढ़ा दिया जाए कि एक प्रॉपर्टी में इतना है तो दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, 5 के बाद इतना लगेगा कैपिटल गेन। तो ये अपने आप इनके हाथ से निकलकर ये एंड यूजर के हाथ में चला जाएगा, और एंड यूजर के हाथ में जाना बहुत जरूरी है। हर इंसान का ये एक पैदाइशी एक हक है कि उसके सिर पर छत हो। बिल्कुल। और ये छत, ये गवर्नमेंट जब तक एक्शन नहीं लेगी, जो पहले भाई साहब ने कहा देर आए दुरुस्त आए, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जो एंड यूजर है या फर्स्ट टाइम बायर है वो मुकाबला नहीं कर पा रहा इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर तो कई ऐसे बैठे हुए हैं जो कि कहते हैं हमें मॉर्गेज की जरूरत भी नहीं है। अब बताओ उनसे आप मुकाबला कैसे कर लोगे? जी बिल्कुल। या उनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, अब वो स्ट्रांग है तो बैंक उनको लोन दे देता है। अब दे देता है तो फिर वो जिसे कहते हैं कि आदमी कहता है चलो जी ले लो। अब हमारे पीछे रोज लेटर आते रहते हैं 1 मिलियन ले लो जी, 2 मिलियन ले लो जी, और जिनको चाहिए उसको कहते हैं हम 10,000 नहीं देंगे। तो दिस इज आल्सो समथिंग वेरी रॉन्ग ना। नेक्स्ट कॉल। हेलो, हाँ जी सर बताएं। मैंने वैसे सवाल किया, लेकिन अगर चाहे तो फिर कर लेते हैं। हाँ जी जी सर। हाँ जी, देखो सबरवाल जी, अगर ये गवर्नमेंट चाहे ना, और अगर ये सही काम कर रही हो और ये वाकई समझदारी से करे, तो भाई ये 25 साल के अमर्टाइजेशन की जगह 35 साल का कर दे, सीधा कर दे। अभी अपने आप ही देखो ना, अपने आप ही 8% बाइंग पावर बढ़ गई। जैसे 25 का 35 किया, 8% बाइंग पावर हो गई। मेरे को तो 40 क्यों नहीं करते? नहीं करते ना। बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना इन्वेस्टर्स, ये जितने बड़े लोग बैठे हुए ना, वो पूरी दुनिया में अब ये इस वक्त मनी का गेम है, और ग्रैब पावर जो है उन लोगों के पास है जो पैसा कमाना चाहते हैं, और जो मजबूर हैं, जो घर नहीं खरीद सकते हैं, उनको पिसना चाहते हैं। ये तो चलता रहेगा। हाँ, दोनों तरफ से चल रही है बात। आपकी बात में मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत सहमत हूँ कि इसकी तरफ से गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, पर दूसरी तरफ से जब मैं महसूस करता हूँ, वो ये महसूस करता हूँ कई बार जो है हम लोगों का भी कसूर है। वो क्या कसूर है? मैं ज्यादा सरकार को कसूर दूंगा इस बात का, या होल इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को कसूर दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे भाईजान हैं जो टैक्स देना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं इनकम कितनी है जी, 25,000 दिखाते हैं जी। अब उनको बताओ कौन लोन दे देगा? वो ये तो कहते नहीं है ना जी कि मैं चोरी करता हूँ। वो ये तो कहेंगे नहीं ना बैंक को जाके जी मेरी इनकम तो 1 लाख है जी, लेकिन मैं दिखाता 25,000 जी, तो मुझे आप 1 लाख के हिसाब से लोन दे दो। वो फंस जाएंगे, उनको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो कुछ कसूर हमारे लोगों का भी है जो ये कहते हैं कि जी हमारे को चलो बच्चों के पैसे मिल रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं, प्लस 25,000 में इनकम दिखा रहे हैं, चलो जी हमारा 50,000 से गुजारा हो रहा है, बाकी के 75,000 हमने अंडर द टेबल कमा लिया, बिल बुल काटा, नहीं कहानी खत्म हुई। तो अब बताइए भाई साहब, आप उनको लोन कैसे मिलेगा? मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? बिल्कुल है ना। तो अब कुछ कसूर ऐसे लोगों का भी है। अब उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत, उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी। अब जो एक्चुअल टैक्स पेयर है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर टैक्स दे रहा है, उसके सिर पे सरकार चल रही है। तो सरकार कहती है कि मैं उसको क्यों ना हेल्प करूं, क्यों ना उनको लोन इजी दूं, क्योंकि वो लोग जो इनकम ही नहीं दिखा रहे और टैक्स ही नहीं दे रहे, ना के बराबर दे रहे हैं, उनको कैसे दे दें? क्योंकि जब उनकी रिटर्न जाती है तो जाती है 25,000 डॉलर की, बताइए लोन कैसे मिल जाए? फिर वो बी लेंडर की तरफ जाते हैं, प्राइवेट लेंडर की तरफ जाते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम ही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है जिसको कि सुधारना बहुत जरूरी है। जी 4165930055 और पीके जी, हाँ जी, विल कंटिन्यू, न्यू प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, वी कैन डिस्कस दैट। जी नए प्रोजेक्ट के अंदर देखा हमारी बसें 4 लगातार गई हैं। अपना नियाग्रा फॉल्स बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आया, डिस्कवरी कॉन्डोज एक्सक्लूसिव टू CNX एंड न्यूजेन, और उसके अंदर अभी हम बस 2-4 दिन रह गए हैं। हम फ्री आपको पार्किंग दिलवा रहे हैं, फ्री लॉकर और असाइनमेंट और ये वो बहुत कुछ है। 70% ऑफ द बिल्डिंग इज फेसिंग वाटर, है ना मजेदार बात? 70% ऑफ द बिल्डिंग इज फेसिंग वाटर।
बहुत हमारे क्लाइंट्स खुश हुए हैं उसको लेकर। ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट छोटा है, बिल्कुल। और इसकी क्लोजिंग 2025 के अंत तक आ जाएगी। 3 साल से ज्यादा की क्लोजिंग है, और प्लस उसके बाद और भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट है हमारे पास। थोड़ा हाई एंड प्रोजेक्ट अगर लें तो 8 एल्म स्ट्रीट ईटन सेंटर के पास 8 एल्म, वो थोड़ा हाई एंड प्रोजेक्ट है, बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है। 26-27 में जाके 27 तक जाके उसकी क्लोजिंग आ रही है। प्लस एक प्रोजेक्ट बड़ा जबरदस्त जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया है, लेकिन दैट इज द रिचेस्ट हुज हू ऑफ द सोसाइटी जिन्होंने वहां पर लिए हैं, यॉर्कडन मॉल के पास ग्लेन हिल, यानी कि ये जो है इंटरसेक्शन है बाथरस स्ट्रीट एंड ग्लेन कैरिन एवेन्यू का। सोनम जी 8-8, 10-10 मिलियन के अपार्टमेंट है। यस पीके जी, हाँ जी, आपको देखा ही है। छोटा, सबसे छोटा अपार्टमेंट वहां पर 1.3 समथिंग मिलियन का, पता नहीं है वो रहा कि नहीं रहा, लेकिन मेरा पर्सनल आगे अगर आपने वहां रहना है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज द प्लेस टू लिव। 2 मिलियन से ऊपर के अपार्टमेंट शुरू होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट है 1400-1500 स्क्वायर फीट के, अंदर बुटीक होटल है, ब्यूटीफुल, यू इमेजिन बारटेंडर एंड वैले पार्किंग एंड ऑल दोस थिंग्स सर्विसेज जी, एंड सब कुछ है वहाँ, बहुत कुछ है। और अपकमिंग LRT एग्लिंटन की भी, वो भी, मतलब यॉर्कडन शॉपिंग मॉल वगैरह, बार बार मैं क्या बताऊं। सबसे बड़ी बात ये है सोनम जी, मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने पिछले शो में कहा था, आप जिन लोगों को साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए तरसते हैं, वो आपको रोज मिलेंगे एलिवेटर से जाते आते। क्या भैया। और आप सोचिए जब आपका जाना उठना बैठना या रोज की हेलो ऐसे लोगों से होती है, तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप खुल जाती हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। सर कहता हूँ कि अगर आप जेब कतरे से आप रोज मिलोगे तो वो बताएगा जी आज फलानी जेब मैंने काटी, ऐसे काटी। सही है। और अगर आप एक इन्वेस्टर से बात करोगे तो बात बताएगा यार मैंने वहां पर पैसा लगाया था माइक्रोसॉफ्ट में, मेरे को इतना कमाई हो गई। तो वहां से कुछ सीखोगे। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपना मूव चाहते हैं, इमीडिएटली कांटेक्ट कर लीजिए। 2-4 दिन रह गए, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। ये प्रोजेक्ट हाई एंड प्रोजेक्ट है, इफ यू कैन अफोर्ड। जी जी, 2 कॉल्स हैं, विल टेक कॉल्स एंड वाइंड अप। हाँ जी सर, बताएं। हेलो जी, हेलो। हाँ जी जी, मैं पूछने रहा हूँ कि अभी जो मैं थोड़ा सा रह गया प्रोग्राम में सुन नहीं पाया था, तो अभी 2 प्रोजेक्ट बताए, तो एक तो बहुत कॉस्टली है, दूसरा वाला कौन सा बताया था, बता दी कितना है वो? डिस्कवरी कॉन्डो, ये हमारा नियाग्रा फॉल में है, ये एक्सक्लूसिव है हमारे पास, और ये बिल्कुल 70% ऑफ द बिल्डिंग फेसिंग वाटर। आपको नंबर देता हूँ भाई साहब, आप मेरे को टेक्स्ट डाल के अपना ईमेल टेक्स्ट कर दीजिए और लिख दीजिए नियाग्रा प्रोजेक्ट, आपको डिटेल सारी भेज दूंगा मैं। अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 647। नहीं, नंबर मेरे पास है आपका, मैं पढ़ लूंगा। वेरी गुड। वहाँ पर हम आपको इस वक्त फ्यू मोर डेज लेफ्ट, हम आपको एक लिमिट है, उतनी बिकने के बाद ये खत्म हो जाएगा। हम आपको इसके अंदर फ्री पार्किंग दे रहे हैं, 49,000 की फ्री लॉकर दे रहे हैं, फ्री असाइनमेंट दे रहे हैं, और बहुत शानदार और बहुत चीपेस्ट प्रोजेक्ट है जी। चलो ठीक है। सॉरी सर, लाइन कट गई, आप पीके जी को मैसेज कर दीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ जी सर। जी सर। ठीक है जी, नमस्ते, क्या हाल है? नमस्कार सर। हाँ जी, मैं तो यही सुन रहा था अभी जो अपनी इन्वेस्टर पे रोक लगाने की बात पे, तो मुझे लगता है जी वो जो हम पहले ही बात कई बार कर चुके हैं, अगर इस सबको इन्होंने रोकना है सारा फ्रॉड को, तो जब तक ये मॉर्गेज इंडस्ट्री को CRS से सीधा लिंक नहीं करेंगे उतनी देर कोई फायदा नहीं है। और याद आ गया, आपने बात पहले ही कही थी, बहुत बढ़िया बात थी। इसको सीधा लिंक करना जरूरी है, और उसके चार्जेस लेना शुरू कर दें भाई। जिसको 5 लाख मॉर्गेज चाहिए वो $200 अगर CRA को देता है ऑडिट करने के, चेक करने, तो क्या हर्ज है? बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा नाम भूल गया सर, आई अप्रिशिएट योर थिंग, योर थॉट्स। लखविंदर सर, लखविंदर। हाँ, लखविंदर जी, लखविंदर जी, जी 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 जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू जी। सोनम जी, बस चलते चलते मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर एनी इन्वेस्टमेंट और एनी इवन योर एंड यूजर, और आप प्रिंसिपल घर लेना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट सर जी 647-299-4757, 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच सोनम जी। थैंक यू पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया।